चलिए शुरू करते हैं। टर्टल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मजा आता है उसमें, टर्टल। ठीक है। सो टर्टल क्या है? देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड टर्टल। एक मॉड्यूल होता है टर्टल दैट वी हैव टू इंपोर्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हमें प्रोग्राम के शुरू में उसको इंपोर्ट करना होता है टर्टल मॉड्यूल को, सो दैट वी कैन यूज पेन फंक्शन एंड अदर फंक्शंस ऑफ द टर्टल व्हिच हेल्प्स टू मेक द ग्राफिक्स। पहली बात तो टर्टल का यूज क्या है? टर्टल का यूज है ग्राफिक्स बनाने में। ठीक है, डिजाइन पेंटिंग इससे रिलेटेड है टर्टल। ठीक है, तो ड्राइंग करने में बहुत ही प्यारे प्यारे क्रिएटिव डिजाइन्स उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं by using pen function। आप देख सकते हैं PEN राउंड ब्रैकेट। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ टर्टल मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? आप देख सकते हैं मॉड्यूल आर सिंपली फाइल्स विद डॉट py एक्सटेंशन। जो हम पाइथन की फाइल बनाते हैं वो भी डॉट py एक्सटेंशन से बनाते हैं। कुछ फाइल्स जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में, मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी डॉट py एक्सटेंशन की कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिनको अगर हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करें तो हम डायरेक्टली उनको उनके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। यानी उस कोड को हमें मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, यानी उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस फाइल को इंपोर्ट करके। ठीक है, तो मॉड्यूल कुछ नहीं है, एक तरह से जैसे लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें कोड पहले से लिखा होता है, इसी तरह से पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो टर्टल भी एक मॉड्यूल है जिसके अंदर पेन फंक्शन होता है और उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं। देख, तो हमें प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी होती है, इंपोर्ट टर्टल। उससे जो टर्टल जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और वेरियस फंक्शंस जो टर्टल मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे t इक्वल टू टर्टल डॉट पेन राउंड ब्रैकेट लिखा है, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया टर्टल डॉट पेन। ठीक है, टी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। नोट, नेवर गिव द नेम ऑफ द फाइल एज टर्टल डॉट py। कभी भी हमें किसी प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उस फाइल का नाम टर्टल डॉट py नहीं देना चाहिए, एज इट विल गिव एन एरर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइल नेम एंड द मॉड्यूल नेम। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टर्टल एक मॉड्यूल है, तो ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा नाम। तो हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उस फाइल का नाम हमें कभी भी टर्टल डॉट py नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम है टर्टल का, छोटा सा प्रोग्राम बनाया है टर्टल डॉट py, और इसमें मैंने इंपोर्ट टर्टल सबसे पहले लिखा है ताकि हम टर्टल मॉड्यूल के अंदर के पेन फंक्शन को यूज कर सकें। आप ध्यान रखिएगा पेन का P कैपिटल होता है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट जरूर लिखते हैं। राउंड ब्रैकेट क्यों लिखा है? जब भी हम फंक्शंस यूज करते हैं तो हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ यूज करते हैं, बिकॉज ये टर्टल मॉड्यूल का फंक्शन है पेन, तो टर्टल डॉट पेन राउंड ब्रैकेट हम लिखेंगे और उसको हम एक टी के अंदर साइन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हमें एक्चुअली पेन यूज करना होगा तो हम हमेशा टर्टल डॉट पेन राउंड ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, पर ये एक बहुत लंबी लाइन है तो हमने शुरू में ही असाइन कर दिया टी के अंदर। यानी जब भी हमें टर्टल डॉट पेन राउंड ब्रैकेट लिखना है तो उसकी जगह हम केवल टी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए एक पॉइंटर मुझे मिल गया। अब ये पॉइंटर क्या काम करेगा? केवल इन दो लाइन से मुझे एक पॉइंटर मिल गया। अब ये पॉइंटर क्या काम करेगा ये मैं आपको दूसरे प्रोग्राम में शो करूंगी। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है हमारा, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। दूसरा प्रोग्राम है हमारा ये, मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दी है। टी इक्वल टू टर्टल डॉट पेन तो पहले से ही थी, इंपोर्ट टर्टल भी पहले से ही थी। थर्ड लाइन मैंने ऐड कर दी टी डॉट फॉरवर्ड 50। एक तरह से टी जो है हमारा पेन बन गया, वो पॉइंटर जो है वो टी है। ठीक है, अब उसको हमें फॉरवर्ड यानी आगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ सीधे चलाना है। कितना? 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 50 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें इसको फिर से एक ओपन करती हूँ प्रोग्राम को। आईडीएलई में जाकर आपको आता ही है प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं। आईडीएलई में हम गए, फाइल में हम गए, ओपन हम करा हमने, एंड डेस्कटॉप पे हम जाकर हम अपने फोल्डर में गए और हमने जो प्रोग्राम ओपन करना है उसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो डबल क्लिक, ये आ गया। तो इसको मैं अगर अब 50 की जगह मान लीजिए 150 करती हूँ तो एक और थोड़ी और लंबी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेव के लिए पूछ रहा है, हम सेव कर देते हैं। अभी पॉइंटर आएगा, ये देखिए
तो जितनी भी लंबी हमें लाइन राइट हैंड साइड की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनानी है स्ट्रेट लाइन, तो उतने पिक्सल्स हम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आप फॉर्मेट या सिंटेक्स हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड के ब्रैकेट में हम पिक्सल्स का काउंट देते हैं ताकि उतने पिक्सल्स पॉइंटर आगे बढ़ जाए। ये देखिए ये प्रोग्राम है स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्ट टर्टल हमने सबसे ऊपर लिख दिया है और t इक्वल्स टू टर्टल डॉट पेन राउंड फिर हम p t इक्वल्स टू टर्टल डॉट पेन भी लिखते हैं राउंड ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहाँ पे p कैपिटल होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, t को इक्वल टू कर दिया है ताकि हम तो हमें बार-बार फिर हम क्या करेंगे, हमें बार-बार टर्टल डॉट पेन राउंड ब्रैकेट नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हमारा t से ही काम चल जाएगा। इसलिए हमने पहली लाइन में t इक्वल टू टर्टल डॉट पेन लिख दिया। ठीक है, तो हम हर बार t डॉट फॉरवर्ड 100 यानी केवल राइट हैंड साइड पे 100 फिर 100 बढ़ा, फिर लेफ्ट में 90 लेफ्ट, फिर ये 100 सब फॉरवर्ड लेफ्ट और यहाँ पर 90 ये फंक्शंस हैं बन गया। और ब्रैकेट में हम उनकी वैल्यूज दे रहे हैं कि कितना वो उस डायरेक्शन में बढ़े। फॉरवर्ड में 100 पिक्सल बढ़े, फिर लेफ्ट हो जाए बिकॉज हमें, और लेफ्ट किस एंगल से हो, 90 डिग्री से, 90 डिग्री एंगल से। तो लेफ्ट किस लिए है, लेफ्ट आगे बढ़ने के लिए नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट में मुड़ने के लिए है। तो हमें एंगल बताने पड़ेगा, लेफ्ट में मुड़े तो सही पर कितने एंगल से, तो 90 डिग्री एंगल से, तभी तो स्क्वायर बनेगा। फिर हम फिर से 100 फॉरवर्ड करना चाहते हैं लेफ्ट में, तो 100 बढ़ गए। फिर हमने एक और लेफ्ट लिया तो हम पीछे वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री से हम बढ़ रहे हैं और 100 पिक्सल बढ़ना है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। फिर वापस हम 90 डिग्री लेफ्ट में जा रहे हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर बना पाएंगे। मैं प्रोग्राम में आपको शो करती हूँ। चलिए अब सर्कल बनाना सीखते हैं टर्टल के थ्रू। तो बहुत ही सिंपल है, सर्कल एक फंक्शन है और उसके अंदर हम रेडियस दे देते हैं पिक्सल्स में, कितने बड़ा रेडियस, सॉरी कितने बड़े रेडियस का सर्कल हमें चाहिए वो हम दे देते हैं ब्रैकेट में, तो उतना बड़ा सर्कल हम बना पाते हैं। तो ब्रैकेट में जो भी है वो ध्यान रखिएगा वो पिक्सल्स में है और वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। इंपोर्ट टर्टल फर्स्ट लाइन आएगी ही, t इक्वल टू टर्टल और पेन p कैपिटल राउंड ब्रैकेट आएगा ही, ताकि हम टर्टल मॉड्यूल का पेन फंक्शन यूज कर सके। हम उसको टी में असाइन कर देते हैं ताकि हमें बार बार टर्टल डॉट पेन ना लिखना पड़े और उसकी जगह हम टी लिख दे। फिर टी डॉट सर्कल, क्योंकि सर्कल एक फंक्शन है, ठीक है, आप इसकी जगह राउंड या कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। सर्कल वेल डिफाइंड फंक्शन है टर्टल मॉड्यूल का, इसलिए इसकी स्पेलिंग यही रहने वाली है, स्मॉल लेटर में ही रहने वाला है। और ब्रैकेट में आप 100 देंगे अगर आप 100 पिक्सल्स के रेडियस का सर्कल चाहते हैं, 50 देंगे अगर 50 पिक्सल के रेडियस का सर्कल आप चाहते हैं। ठीक है, आई होप वेरी इजी टू मेक द सर्कल इन द टर्टल। देखिए ये प्रोग्राम है सर्कल बनाने का, ये प्रोग्राम तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। तो रन हमने किया, आप देखिए बहुत ही सुंदर 100 पिक्सल के रेडियस का पहले एक सर्कल बना और फिर उसके बाद दूसरा सर्कल बना 50 रेडियस के सर्कल, छोटा छोटा है ना, ये 100 पिक्सल इसका रेडियस है और ये 50 पिक्सल रेडियस का सर्कल है। इस तरह से आप बहुत इजीली सर्कल बना सकते हैं। देखिए मैं इसको अब 200 करके आपको दिखाती हूँ, तो एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनेगा आपकी बार। मैंने रन किया, ओके किया, ये देखिए आपकी बार एक बड़ा सर्कल यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए। एक्चुअली ये स्क्रीन पर आपको यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो गया है, एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैं आपको यहाँ पर ये दिखा पाऊँ कि कितना बड़ा सर्कल बना है। देखिए ये 200 पिक्सल रेडियस का सर्कल है बड़े वाला और दूसरा है 50 पिक्सल रेडियस का सर्कल। तो इस तरह से हम जितना बड़ा रेडियस चाहते हैं उतना बड़ा सर्कल मतलब वो रेडियस हम ब्रैकेट में सर्कल फंक्शन के दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में और इस तरह से उतना बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं। चलिए अब हम यूज करते हैं रीसेट एंड क्लियर फंक्शन ऑफ द टर्टल मॉड्यूल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। रीसेट फंक्शन एंड क्लियर फंक्शन बोथ विल क्लियर एवरीथिंग ऑन द कैनवस। जो कुछ भी आपने बनाया होगा अगर उसके बाद आप रीसेट या क्लियर यूज करते हैं तो सब कुछ वैनिश हो जाएगा, जो कुछ भी आपने बनाया है वो कैनवस से हट जाएगा। लेकिन दोनों में फिर फर्क क्या है? रीसेट विल लीव द पेन ऑफ द टर्टल एट द स्टार्टिंग पोजीशन। रीसेट टर्टल के पॉइंटर को कहाँ छोड़ेगा? जहां से आपने स्टार्ट किया था। और क्लियर विल लीव इट एज इट इज। क्लियर वहां पर छोड़ेगा जहां पर आपका ड्राइंग बनना खत्म हुआ, वहां पर। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम से शो करती हूँ।
ये देखिए, ये है रीसेट का प्रोग्राम। हमने इम्पोर्ट टर्टल टी इक्वल टू टर्टल डॉट पेन, जो कि हम हमेशा ही लिखते हैं, वो हमने ऐड कर दिया है। हमने एक फॉरवर्ड करके 100 पिक्सल आगे बढ़ाया अपने पॉइंटर को, फिर लेफ्ट लिया, फिर एक बार फिर बढ़ाया, फिर लेफ्ट लिया, फिर एक बार बढ़ाया, और फिर हमने लेफ्ट लिया, और हमने फिर रीसेट कर दिया, यानी जो कुछ भी बना है उसको ये हटा देगा, रिमूव कर देगा, और पॉइंटर को कहाँ छोड़ेगा? स्टार्टिंग पोजीशन पर। आप देखिए, स्टार्टिंग पर पोजीशन पर इसने छोड़ा पॉइंटर को, सब कुछ रिमूव करने के बाद, क्योंकि हमारा जो ड्राइंग है वो यहीं से शुरू हुआ था, तो पॉइंटर को वापस यहीं लाकर छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर फंक्शन दिखाती हूँ। क्लियर फंक्शन कैसे काम करता है? ये है क्लियर फंक्शन का प्रोग्राम। ठीक है, पहले हम पुराना वाला प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। ये है क्लियर फंक्शन का प्रोग्राम। देखिए, सेम प्रोग्राम है। हमने 100 पिक्सल आगे बढ़े, लेफ्ट लिया, फिर 100 पिक्सल आगे बढ़े, फिर लेफ्ट लिया, फिर 100 पिक्सल आगे बढ़े, फिर लेफ्ट लिया, फिर हमने क्लियर यूज कर दिया। ठीक है, तो क्लियर क्या करेगा? जो कुछ भी हमने ड्रॉ किया कैनवस से उसको हटा देगा, और पॉइंटर को वहीं पर छोड़ देगा जहां हमारी ड्रॉइंग बननी बंद हुई। ठीक है, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ये देखिए पॉइंटर, क्योंकि हमने 3 ही लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पर छोड़ दिया। जबकि रीसेट वहां छोड़ता है जहां से ड्राइंग बननी शुरू हुई थी, क्लियर वहां छोड़ता है जहां पे ड्राइंग बननी खत्म हुई है। आई होप इट विल मेक यू द क्लियर बिट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द रीसेट एंड द क्लियर फंक्शन ऑफ द टर्टल। चलिए, टर्टल के और थोड़े से फंक्शंस हम यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग से फंक्शन है, बैकवर्ड, अप एंड डाउन। इम्पोर्ट टर्टल हम यूज ही करेंगे, टी इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट पेन हम यूज ही करेंगे, फिर टी डॉट बैकवर्ड। देखिए, बैकवर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब हम बैकवर्ड फंक्शन यूज करते हैं तो पॉइंटर की जो डायरेक्शन है, पॉइंटर जो पॉइंट करता है ना, देखिए पॉइंटर एक ट्राइंगल जैसा होता है, उसका जो पॉइंट होता है वो तो, जो तीर का जो पॉइंट है वो फॉरवर्ड की तरफ ही रहेगा, लेकिन लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और अब फंक्शन क्या करता है? विल मेक द लाइन इनविजिबल। एक्चुअली क्या होता है, अब से क्या होता है, जैसे कि आप पेन पेपर से पेन ऊपर लिखते लिखते पेपर से पेन ऊपर उठा लेते हैं, वैसा ही कुछ अब फंक्शन करता है, यानी लाइन को इनविजिबल बना देगा। यानी उतनी देर के लिए, जब तक आपने अब फंक्शन यूज किया उतनी देर के लिए पेन ऊपर हो गया, यानी लाइन ड्रॉ नहीं होगी उतनी देर के लिए, एंड यानी लाइन इनविजिबल होगी एक तरह से। एंड डाउन फंक्शन विल मेक इट विजिबल अगेन। डाउन फंक्शन लाइन को विजिबल बना देगा, यानी पेन को पेपर के ऊपर एक तरह से ले आएगा, या फिर पॉइंटर को कैनवस के ऊपर ले आएगा। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम। इम्पोर्ट टर्टल, टी इज इक्वल टर्टल डॉट पेन, ओके, टी कैपिटल होगा यहाँ पर। ठीक है, टी डॉट बैकवर्ड 100 किया है हमने। मैं इस प्रोग्राम को पहले आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई है, पर वो क्यों हुई है ये मैं आपको समझाती हूँ। टी डॉट बैकवर्ड, देखिए फिर से रन करके दिखाती हूँ, आप अगर देख पाए ध्यान से, इसको रन मॉड्यूल में गए हम, देखिए पहले एक लाइन ये पीछे को ड्रॉ हुई, और फिर पॉइंटर उठ गया यहाँ तक के लिए, और फिर यहाँ पर फॉरवर्ड हुई। देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंटर था। ठीक है, तो बैकवर्ड में 100 पिक्सल पीछे बढ़ी। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर, और फिर हमारा पॉइंटर ऊपर उठ गया, और हमने राइट में 90 डिग्री लिया। अब आप बोलेंगे जब पॉइंटर यहाँ आया है तो राइट में तो ऐसे जाना चाहिए था, फिर आगे ऐसे क्यों नहीं गया ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइन भले ही पीछे की तरफ ड्रॉ हुए, लेकिन पॉइंटर का जो पॉइंट है वो इधर ही होगा। तो जब पॉइंटर का पॉइंट इधर होगा तो राइट अगर हम लेंगे तो वो इधर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। नीचे की तरफ आया, और फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड किया 20, तो 20 आगे बढ़ा, लेकिन ये 20 दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारा पेन अप है, ऑलरेडी हमने पेन अप किया हुआ, इसलिए लाइन नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, टी लेफ्ट, लेफ्ट लेने से इस साइड पॉइंटर टर्न हो गया है, और हमने डाउन कर दिया, तो डाउन कर दिया, तो अब जब भी कुछ ड्रॉ होगा तो वो दिखाई देगा, और हमने फॉरवर्ड 100 कर दिया। तो पेन को मतलब फॉरवर्ड करने से पहले हमें डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पेन अप था। तो जितना हिस्सा हम दिखाना नहीं चाहते उससे पहले हम पेन को अप कर लें, और जब हिस्सा दिखाना चाहते हैं उसको हम पेन को डाउन कर लें। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने राइट क्यों लिया? क्योंकि हमारा पॉइंटर फॉरवर्ड की तरफ ही रहता है, भले ही लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ हो रही हो, इसलिए एंगल का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है।